60,000 सालों तक का फ्री बिजली चाइना को लकीली मिल गया। ब्रह्मांड का एक गिफ्ट समझ लो। ऐसी हेडलाइंस आ रही है पूरे विश्व भर में। कोई भगवान का बनाया हुआ डैम मिल गया क्या, जिससे वो 60,000 साल तक बिजली बनाएंगे? नहीं, चाइना में ह्यूज थोरियम रिजर्व्स मिला है। थोरियम आप कह सकते हो जो रेडियो एक्टिव यूरेनियम है ना, उसका भाई है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे बिजली बनता है वहां पे सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? यूरेनियम। उसके बिना नहीं संभव है, लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव है थोरियम। और खतरनाक रेडियो एक्टिव वेस्ट थोरियम कम पैदा करता है। और थोरियम की एक स्पेशल बात है जो कि शायद इंसान को मदद कर दे। एक डीप बात है, यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है बिजली बनाने के लिए, लेकिन न्यूक्लियर वेपन जो होता है उसमें भी यूरेनियम होता है। लेकिन थोरियम जो है उससे वेपन नहीं बनाया जा सकता। ये थोरियम की स्पेशल बात है। लेकिन हाँ, बिजली बनाया जा सकता है, मतलब ये अच्छा है। और सबसे अमेजिंग बात, पूरे विश्व में 195 देश है, सबसे ज्यादा ये थोरियम भारत में ही है। अपना इंडिया टॉप है थोरियम रिजर्व्स के मामले में। बस यहाँ पर वो इनोवेशन नहीं है, यहाँ पर सरकार काइंड ऑफ फोकस नहीं करती है कि इसको कैसे और बेनिफिशियल तरीके से यूज किया जाए। न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में एक्चुअली में वैल्यूएबल है ये। लेकिन ये सब अब हो गई हाई लेवल की चीजें, और सरकार तो बेसिक चीजों में फंसी हुई है भारत की। बाकी रिसोर्सेस, केमिकल, ये सब की कमी नहीं है धरती के मिट्टी में, यहाँ बहुत कुछ है, बस इनोवेशन चाहिए। फैक्ट नंबर 11, इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आ रहा है। अब भारत का एक भी ऐसा कोना नहीं बचेगा जहां पे नेट नहीं पहुंचेगा। ट्रेन में सफर करते समय आपने नोटिस किया होगा कि कहीं कहीं पे मोबाइल डेटा उड़ जाता है, काम ही नहीं करता। और किसी जंगल पहाड़ पे जाओ वहां तो करता ही नहीं। तो इसी को सॉल्व करने के लिए इलॉन मस्क जो भारत में घुसना चाहते थे, इंडिया के ऊपर डोमिनेशन, वो काइंड ऑफ अब हो रहा है। और वो एक ऐसी सर्विस ला रहे हैं जो कि हमारी इंडियन कंपनीज नहीं ला पाई, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। पर क्या ये प्रैक्टिकल है आम लोगों के लिए? कोई इंटरनेट चलाने के लिए अगर आपको बोले कि आपको घर के ऊपर 40,000 रुपए का मशीन लगाना होगा वन टाइम, और महीने के 6 से 7,000 रुपए देना होगा इंटरनेट के लिए, तो क्या आप दोगे? आई थिंक नहीं दोगे। इतना प्राइस क्यों देना जब 500-600 में ब्रॉडबैंड आ जाता है? तो यही यहाँ दिक्कत है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंडिया के कॉमन लोगों के लिए शायद यूजफुल नहीं होगा, अनलेस कि आप किसी कंपनी वर्क के लिए लगा रहे हो। क्योंकि इसके लिए एक ऐसी चीज होगी जो कि भारत के लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया था। भारत के लोगों ने टीवी चैनल के लिए घर के ऊपर डिश लगाया है, पहले होता था। और नेट के लिए भी वैसे ही डिश लगेगा, लेकिन वो 40,000 रुपए का होगा। एक चीज तो है कि जिसने ये लगा लिया उसको गेम खेलते समय मिली सेकंड का जो लेटेंसी होता है उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। फैक्ट नंबर 10, ये जो औरत आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कोई आम औरत नहीं है। इसका नाम है जेनिफर विल्सन, और इसने अपने 10 साल के बेटे के साथ एक अजीब सा काम किया। जब कोई हद से ज्यादा ओवरवेट हो जाए, मतलब ओवरवेट नहीं लेकिन हद से ज्यादा ओवरवेट हो जाए, जैसे कि ये थी 154 किलो का, तो इससे कैसा मेंटल डिसऑर्डर होता है वो देखो। ये अपने बेटे को बहुत डांटा करती थी। तो एक दिन इसके मात्र 10 साल के बच्चे ने कुछ शैतानी किया, ये उसी के ऊपर जाकर बैठ गई और 10 मिनट तक बैठी रही, और वो बच्चा उसी टाइम दम तोड़ दिया। इस केस पे तो लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि इस औरत को तो खाना नहीं मिलना चाहिए जब तक इसका वेट कम ना हो, जेल में। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके इस ऑल बटन को हमेशा ऑन रखना, ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 9, अभी जब कुछ दिन पहले भारतीय टीम ने आईसीसी ट्रॉफी जीता था, तब तो पूरे देश में खुशी की एक लहर थी। पर तभी अचानक से एक न्यूज आई कि उत्तर प्रदेश के देवरिया की एक लड़की प्रियांशी पांडे नाम की, वो हार्ट अटैक से मर गई थी, क्योंकि उसके फेवरेट प्लेयर विराट कोहली आउट हो गए थे जल्दी। अब इस खबर को बहुत सारे वेरीफाइड मीडिया चैनल्स ने भी पोस्ट किया, पर मैं बता दूं, फैक्ट चेक करने पर यह पता चलता है कि ये न्यूज गलत है। उस लड़की को अचानक से हार्ट अटैक तो आया था, ये बात तो सही है, लेकिन वो विकेट के चलते नहीं आया था। उसके बॉडी में प्रॉब्लम थी तभी आया था। इस हार्ट अटैक का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था। उसके पिताजी ने खुद कंफर्म किया इस बात को, तो ये न्यूज गलत थी। पर अजीब बात आपको ये लगेगी कि पास्ट में ऐसा हो चुका है कि अपने फेवरेट प्लेयर को आउट होना देखकर हार्ट अटैक आ गया हो। अब क्रिकेट एक गेम है, और मुझे समझ नहीं आता है कि कोई इतना सीरियस कैसे हो जाता है कि विकेट देखकर इंसान मर जाए। पास्ट में ऐसे बहुत घटनाएं हुए हैं असल में, भले ये ना हुआ हो। तो मेरे ख्याल से लोगों को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है कि ये सिर्फ एक गेम है, जिंदगी को प्रभाव करने दो, इतना तो मत सीरियस लो भाई। बाकी क्रिकेट एंटरटेनमेंट तो तगड़ा है। बाकी और एक क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन ऐप पे जहाँ पे मैच स्ट्रीम होता है, वहाँ पे 90 करोड़ का नंबर दिखा रहा था कि इतने लोग मैच देखे हैं, तो क्या ये ट्रू है?
तो देखो ये लाइव व्यूअर्स नहीं है। भारत की आबादी 140 करोड़ है, उसमें से 90 करोड़ लोग एक साथ क्रिकेट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये टोटल व्यूज है, यानी कि आपने ऐप खोलकर मैच देखा और फिर आप कोई काम में बिजी हो गए और 1 घंटे बाद फिर देखा कि कितना स्कोर हो रहा है। तो वो अगर 10 बार ऐप को खोलेंगे, 10 बार स्कोर चेक करेंगे तो वो 10 व्यूज काउंट करेगा। चाहे कोई 1 मिनट में 10 बार खोले पेज को, चाहे कोई हर घंटे 1-1 बार खोले या हर 1 मिनट में खोलते रहे, वो 1-1 व्यू काउंट करते रहेगा। और इसीलिए हॉटस्टार पे 90 करोड़ व्यूज दिखा रहा था। तो मान के चलो कि 9 करोड़ लोग देखे होंगे, हर एक लोग 5-10 बार आए होंगे पूरे दिन भर में, क्योंकि क्रिकेट मैच तो 7-8 घंटे चलता है और इसीलिए 90 करोड़ व्यूज दिखा रहा था। बाकी मैं अपने YouTube का बता देता हूँ, YouTube में वैसा नहीं है। अगर आप YouTube का एक वीडियो देख रहे हो और फिर बंद करके फिर चालू किए, बंद करके फिर चालू किए, आप कितना भी बार कर लो, YouTube ने अपने सिस्टम को बहुत अलग रखा है। कितना बार भी आप देख लो, आपके हिस्ट्री में एक बार है तो वो एक ही व्यू काउंट होगा आपके अकाउंट से। और अलग अलग अकाउंट से भी कोई देखे तो YouTube IP एड्रेस से समझ जाता है कि वो सेम इंसान है। काफी एडवांस सिस्टम है। हाँ, अगर आप इसी वीडियो को कल देखोगे तो फिर 2 व्यू काउंट करेगा, परसों देखोगे फिर से तब 3 व्यू काउंट करेगा। और क्योंकि लोग गानों को तो हर एक दिन छोड़ के कभी कभी सुनते हैं, इसलिए गानों में हद बिलियंस ऑफ व्यूज होता है। लेकिन हॉटस्टार ने ऐसा रखा है कि ऐसा हम सिस्टम बनाते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज दिखे, जितने बार खोले उतने बार वो काउंट हो, ताकि एडवर्टाइजर जो प्रचार करने आए उसको लगेगा अरे बाप रे वाह, मेरा प्रचार तो 90 करोड़ लोगों ने देखा, वाह गुड। पर ऐसा नहीं है, कोई 15 बार खोलेगा तो 15 व्यू काउंट करेगा। फैक्ट नंबर 8, आपने उस केरला के लड़की के बारे में सुना होगा जिसने अपना वजन घटाने के चक्कर में इतना कम खाया कि उसका वेट 24 किलो तक आ गया। एक 18 साल की लड़की का वेट। बहुत लोग क्वेरी कर रहे हैं कि ऐसा कोई लड़की का दिमाग सेंस कैसे खो सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि आप जो दिन भर देखते हो आपका दिमाग वैसे ही बनता है। और आजकल का वर्ल्ड आपने देखा होगा कैसा हो गया है, किसी का वजन अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो लोग ओवरवेट कहेंगे, कोई पतला होगा तो उससे भी प्रॉब्लम है, कोई फिट होगा तो साला स्टाइल मारता है, सब सही प्रॉब्लम है। और ऑनलाइन दुनिया सबसे जजमेंटल दुनियाओं में से एक है। और इस लड़की को वैसे ही फीडबैक मिला था कि तू मोटी हो रही है, और इसकी बचपन में बहुत बुलिंग भी हुई थी। अब कम उम्र में किसी को हल्का मजाक में चिढ़ाया जाए तो वो चलेगा, मजाक मस्ती चलते रहता है, लेकिन किसी को टोकते रहो तो वो ट्रॉमा का रूप ले लेता है। एक ऐसा घाव बन जाता है इसके अंदर जो दिखता नहीं है, लेकिन वो घाव बहुत गहरा होता है और वो इनक्यूरेबल होता है, वो हील नहीं हो पाता है जिंदगी भर भी, इसलिए उसे ट्रॉमा कहते हैं। बाकी मम्मी की डांट खाना, बॉस का डांट खाना, टीचर का मार पड़ना, ये सब तो बचपन में चलते रहता है, हमें उससे उतना ट्रॉमा नहीं हुआ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि रिपीटेड किसी बच्चे को बोला जाए तो ऐसा है वैसा है ऐसा है ऐसा है, तो उसके माइंड में गहरा साइकोलॉजिकल घाव क्रिएट कर देता है। और सोचो 50 किलो वेट से 24 किलो वेट पे जब ये लड़की आई तब भी इसको ऐसा लग रहा था कि वो मोटी है। कैसा लेवल पे ये ब्रेन वॉश हुआ था उसका। फैक्ट नंबर 7, जिस तरह लंदन फ्रांस वाले एरिया पे अभी भी कई एक्टिव बॉम्ब्स मिलते हैं, मैंने ये जानकारी दी थी कि रेलवे मेंटेनेंस के टाइम एक बॉम्ब मिला और वो 90 साल पुराना बॉम्ब कभी भी फट सकता था। तो कई लोग इससे डीप मीनिंग निकाले कि पहले की कई चीजें अभी भी दबी हुई है। तो इसका मतलब पहले का जो राजा महाराजाओं का टाइम था, उस टाइम का जो सोना चांदी है वो भी तो कहीं दबा हुआ होगा। तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन कहाँ पे क्या दबा हुआ है वो किसी को नहीं पता। अभी एक बहुत फनी चीज हुई, छावा मूवी रिलीज होने के बाद मूवी देखकर कई लोग मध्य प्रदेश के असीरगढ़ फोर्ट के पीछे खुदाई करने लगे, ये सोच के कि वहाँ पर सोना चांदी मिलेगा। लिटरली बहुत सारे लोग रात के समय टॉर्च लेके देखो खोज रहे हैं कि जिस तरह मूवी में दिखाया गया था वैसे ही सोना यहाँ दबा हुआ होगा, पर किसी को कुछ नहीं मिला। ये उतना आसान भी नहीं है पहले का सोना मिलना कि मिट्टी के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, आप उठा के लेके चल जाओगे। लेकिन हाँ, विश्व भर में पहले के कई ऑर्नामेंट्स दबे हुए हैं और किसी को मिलेगा तो वो थोड़ी ना बताएगा, कई लोगों को मिला भी है। और जो बताया है पब्लिकली उसका सोना सरकार लेके चल गई है। फैक्ट नंबर 6, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गई है, गाड़ियों की मात्रा बढ़ रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब तो आप बहुत सुनते होंगे न्यूज में। एक ओवरऑल डीप सा क्वेश्चन है आंसर करना। पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब नकारात्मक चीजें हमारी धरती पे हो रही है, इन सबको पॉल्यूशन नाम दे देते हैं, पॉल्यूशन हो रहा है। अब बताओ धरती में कौन सा एक्टिविटी, जितना कुछ चल रहा है हमारे धरती पे, कौन सा एक्टिविटी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है? इसका आंसर क्या आपको पता है? गाड़ी घोड़ा नहीं, फैक्ट्रियां नहीं। क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है बिजली प्रोडक्शन का। बिजली जो कि पूरे दुनिया को पावर कर रही है, लाइट जल रहा है, आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, यही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 36%। और ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ी घोड़ा देखो मात्र 6%। फैक्ट नंबर 5,
बहुत लोग ये पूछते हैं कि अकेला रहना हमें और इंटेलिजेंट क्यों बनाता है। आप सोसाइटी में जनरली एक चीज नोटिस कर लेना, अगर कोई लड़का बहुत लोगों के साथ हमेशा रहता है दोस्तों के बीच, तो माइंड एवरेज सा रहता है। लेकिन कोई एक इंसान जो कि अलग सा रहता है, जो अकेले रहता है, उससे बात करोगे तो काफी डीप बातें बताता है, वो इंटेलिजेंट होता है काइंड ऑफ। तो ये भला क्यों होता है, इसके पीछे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग साइंटिफिक इवोल्यूशनरी कारण है। नेचर ने, प्रकृति ने इंसानी दिमाग को ऐसा बनाया है कि जब कोई इंसान बहुत इंसानों के बीच में होता है, उसके माइंड में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि वो रिलैक्स रहता है, हमेशा ज्यादा माइंड नहीं सोचवाता है और काइंड ऑफ आदमी रिलैक्स रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान अकेला हो जाएगा तो माइंड ज्यादा अलर्ट हो जाता है। इंसान सोशल क्रिएचर्स है, हम बने हैं लोगों के बीच में रहने के लिए नॉर्मली, लेकिन वही अकेलापन कोई फेस करे तो माइंड हाई अलर्ट पे चला जाता है, तो हम कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हैं। 4, 5, 10 दिन थोड़ा अकेले अकेले रह कर देखो, आपको लगेगा कि आप अपने आप को और देख पा रहे हो, यूनिवर्स के बाहर क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे माइंड में। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं इस शहर में रहता हूँ, मैं धरती का एक बंदा हूँ, हम सोलर सिस्टम में रह रहे हैं, एलियंस दूर है, ये सब माइंड मानने लगेगा। तो माइंड पूरी तरह से खुल जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा अकेले नहीं, लेकिन कुछ टाइम एकांत में रहना इंसान को जरूरी है। ज्यादा अकेला मत रहने लग जाना, लोनलीनेस पकड़ लेगा थोड़ा सा। फैक्ट नंबर 4, अभी आपने सुना होगा कि ऐसी बात इंडिया में फैल रही है कि कोई भी ऑफिसर, जैसे कि सरकारी टैक्स ऑफिसर या कोई सरकारी एम्प्लॉय अगर चाहे तो आपका ईमेल एक्सेस कर सकता है, या फिर आपका सोशल मीडिया, आप किसको मैसेज किए हो, क्या बात किए हो, इसको सरकार वाले पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नियम आ रहा है। अब इस चीज में भला कितनी टेक्निकल सच्चाई है, क्या ये डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल है? तो देखो, कई जगहों पर हेडलाइंस को पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे परमिशन के बिना अगर वो चाहे किसी केस में तो वो एक्सेस कर पाएंगे, बट ऐसा ही कोई प्लेन वेनिला एक दिन का काम नहीं है मेरे भाई। किसी का प्राइवेट अकाउंट एक्सेस करना गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए बहुत हार्ड है। बहुत लोग ऐसा सोच रहे थे कि अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो और आपने बहुत लोगों से बात किया है तो व्हाट्सएप कंपनी से डायरेक्ट बात करके वो उनसे ले सकती है कि आपने क्या क्या बात किया है। ऐसा नहीं है, कंपनीज बड़ी ढीठ होती है, चाहे मंत्री का केस क्यों ना हो, कंपनीज नहीं देती है डेटा। मतलब पूरा पूरी ये है कि कोई बड़ा सा कांड हुआ तभी एक्सेस करेगी। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों का सोशल मीडिया पब्लिक हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है, जैसा कि बहुत जगह पे फैलाया जा रहा है। अगर कोई इनकम टैक्स के केस में फंसा हो, क्रिमिनल केस में फंसा हो, इन मामलों में। फैक्ट नंबर 3, आपने इस बात को हजारों बार सुना होगा कि एक सिगरेट लाइफ के 12 मिनट कम कर देता है। जिंदगी आप जितना जीते उससे 12 मिनट खींच लेता है सिगरेट नुकसान करके, ऐसा कुछ होता है। तो इस पे रिसर्च तो होते रहते हैं कि कौन सा आइटम कितना उम्र कम करता है हमारा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एक नया रिसर्च किया और उसमें ये पता चला कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं यानी कोल्ड ड्रिंक, उसका एक कैन जिंदगी के 12 मिनट खींच लेता है, यानी सिगरेट के बराबर ही इसका असर होता है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि भाई शुगर ज्यादा होता है इसमें। और आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का कौन सा खाना सबसे ज्यादा उम्र कम करता है, बताओ तो उसका नाम बताओ तो देखो, वो खाना का नाम है हॉट डॉग। ये तो अब अमेरिकन चोचले हो गए, पर एक हॉट डॉग खाने से इंसान का 36 मिनट कम हो जाता है, जो कि सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक से 3 गुना ज्यादा है। एक बार टेस्ट करूंगा मैं भी हॉट डॉग, कभी जाऊंगा अमेरिका तो। हॉट डॉग में कुत्ता नहीं होता, 1 मिनट। जो नए व्यूअर हैं वो हॉट डॉग गरम कुत्ता मत समझ लेना। फैक्ट नंबर 2, अभी एक हफ्ते पहले ही वैज्ञानिकों ने पूरे धरती को वार्निंग दिया माइक्रोप्लास्टिक्स को लेके। इंसान के खून, किडनी, दिमाग, सारे ऑर्गन्स में माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा बढ़ रही है। भारत भर में कई जगहों पर ऐसा पानी पिया जाता है जो कि प्योर नहीं किया हुआ है। आमतौर पे सबके घर में आरओ लगा हुआ है, सब कोई प्योर करके ही पीते हैं, लेकिन सब कोई हमारी तरह लकी नहीं है। आबादी का ज्यादातर लोग, बहुत लोग रॉ पानी ही पीते हैं। आपको अजीब लग सकता है इतनी गरीबी, हाँ ऐसे ही है। तो इसमें माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं अनप्योर पानी में, और कई जगहों पर मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। अब उस मिट्टी पर खाना उगाया जाए तो उस खाने में नेचुरली माइक्रोप्लास्टिक हो रहा है। अब थोड़ा जो जानकार व्यक्ति होंगे वो मेरे से पूछेंगे कि दिमाग में माइक्रोप्लास्टिक कहां से घुस जाएगा? ब्लड में पाया गया थोड़ा सा वो ठीक है, किडनी में पाया गया ठीक है, पर यहाँ तो एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। खतरनाक से खतरनाक चीज बॉडी में इंजेक्ट कर लो, पूरा बॉडी में फैल जाता है, लेकिन दिमाग तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। लाखों साल के इवोल्यूशन ने दिमाग को ऐसा बनाया है कि वो अपने अंदर ऐसे ही कोई चीज को नहीं आने देता है, और इस सिस्टम को ब्लड ब्रेन बैरियर
कहते हैं। तो प्लास्टिक के टुकड़े अगर कुछ मिलीमीटर के हो वो तो यहाँ नहीं जा पाते हैं, लेकिन एज पर रिसर्च 200 नैनोमीटर से छोटे माइक्रोप्लास्टिक इस लाखों साल के एवोल्यूशनरी सिस्टम ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार को अवेयर होना होगा। जैसे कि ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि देश के ज्यादातर लोग प्योर पानी पिए, ना कि अनफिल्टर्ड वाटर। फैक्ट नंबर 1, मैंने एक फैक्ट बताया था कि बांग्लादेश में भारत के मोटे वाले 5 रुपए सिक्के को ले जाकर 6 रेजर ब्लेड बना के बेचते थे। वो रेजर ब्लेड 12 रुपए में बिकता था और वो बनता था 5 रुपए वाले सिक्के से, तो 7 रुपए का प्रॉफिट। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि ऐसे 7 रुपए का मुनाफा कैसे हो सकता है, वो जो स्मगलिंग करते थे उसका भी खर्चा आता होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बनाने का खर्चा। अरे मेरे भाई, आप लोग इतना नैरो क्यों सोचते हो? आप सोचो, अगर एक कॉइन को वो स्मगलिंग कर रहा है और उससे 7 रुपए का फायदा निकाल रहा है सिर्फ एक कॉइन को, तब तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इलीगल ट्रांसपोर्ट, स्मगलिंग, लेबर कॉस्ट और बाकी खर्चे लग जाएंगे। लेकिन अगर करोड़ों 5 रुपए के कॉइन्स वो 1 गो में स्मगल कर रहे हैं, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन एक टाइम का खर्चा है, और गला के बनाने वालों को लाखों का सैलरी दे दो, पर जो करोड़ कॉइन्स आए हैं उससे करोड़ों का मुनाफा निकलेगा। करोड़ों का मुनाफा, 9-10 करोड़ 20 करोड़ का काला धंधा हो रहा है, उसमें से 50,000 सैलरी दे भी दिया बनाने वालों को, जब 1 लाख सैलरी दे दिया 1 महीने का, तो उससे क्या घट जाएगा? ये बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा था, इसलिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ये जोड़ना सेंस ही नहीं बनाता है। ये बहुत हाई लेवल का धंधा था और ये गजब का इलीगल प्रॉफिट दे रहा था, तभी ये हो रहा था। तो ये थे आज के सारे अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।